अगर होता तो स्वतः संज्ञान लेता ना, स्वतः संज्ञान लेता। आज देश के नागरिकों को खुलेआम बांग्लादेशी कहा जाता है, करके दी जाती है। क्या हमारे देश के सीजीआई को यह नहीं दिखता? क्या उन्होंने कभी बयान जारी किया? और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसे आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं उनको महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट कहता हूं, क्योंकि उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और प्रत्येक राज्यों में अपनी झंडा फहराना और वहां का राजा बन जाना। मैं यहाँ पे जितने नागरिक हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप ढंग से अभी खाना नहीं खा रहे हो, आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि देश विश्व गुरु है। देश विश्व को आप मुंगेरी लाल के सपने दिखाना बंद करो। सन 80 के दौर में मुंगेरी लाल के सपने के सीरियल हम लोगों ने बहुत देखे हैं। आप मुंगेरी लाल के सपने हम लोगों को मत दिखाओ। और लोग, मैं भारत के लोगों से कहता हूँ, जागो, अपनी आंखें खोलो। वो सपने दिखा दिखा करके तुम्हें लूट चुके हैं, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। आज तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम ढंग का अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खा पा रहे हो। ये इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के नेता है। ऐ बच्चों, अपनी आंखें खोलो, आगे निकलो, अपनी जो है कि जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकार मिले ना, उस संवैधानिक अधिकार से दिखा दो कि ये देश तुम्हारा, इस देश के नेता तुम हो और ये भविष्य तुम अपने भविष्य को बचाओ। ये सरकार, ये दूसरे देशों की फंडिंग से ये देश के अंदर अराजकता फैला रहा है। अरे भाई, ये देश, हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये बच्चे कौन है, कहां से आए हैं? जब हमारे देश के संवैधानिक संस्था पे बैठा हुआ हमारा राजनेता जब हमारे बच्चों को कहता है कि ये उग्रवादी है, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो ये शब्द उनके हमारे नागरिक अधिकारों का हनन होता है, हमारी नागरिकता पे सवाल उठाता है, हमारी नागरिकता को संदेह के घेरे में ले आता है। तो हमारे नागरिकता के अधिकारों का हनन करने वालों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे भारत के संविधान के रक्षक, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान ले और ऐसे मंत्रियों पे, ऐसे राजनेताओं पे आप मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि इन्होंने देश के नागरिकों, इन्होंने हमारे नागरिक अधिकारों का हनन किया। इन्होंने, लेकिन हमारी संवैधानिक संस्था आज है काम, हमारी नेशनल मीडिया को नहीं दिख रहा है, कहाँ है? अगर होता तो स्वतः संज्ञान लेता ना, स्वतः संज्ञान लेता। आज देश के नागरिकों को खुलेआम जाति या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कहा जाता है। क्या हमारे देश के सीजीआई को यह नहीं दिखता? क्या उन्होंने कभी बयान जारी किया? और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसे आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं उनको महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट कहता हूं, क्योंकि उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और प्रत्येक राज्यों में अपनी झंडा फहराना और वहां का राजा बन जाना। चाहे उनको उस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी चोर को उठा के, अच्छा काम, किसी चोर, किसी डाकू को उठा करके अपने पार्टी में ले आए और उनको पहले कहते थे डाकू है, डाकू है, चोर है, चोर है, अपनी पार्टी में ले आए और उनको ताज पहना दे और उनका जो है कि माल्यार्पण करके जो है कि उनका स्वागत करे। अरे ये संस्कार है हमारे भारत के, ये संस्कार है हमारे भारत के। अरे भारत के लोगों, आंखें खोलो, जागो। ये तुम्हारी नागरिकता पे सवाल है, तुम्हारे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि तुम्हें उग्रवादी किया जा रहा है। अरे सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हमने वोट दिया है ना। तो कब तक चलेगा? क्या सरकार देखने करने आएगी? क्या देखो करेगी सरकार? कुछ नहीं कर, मैंने कहा ना कि सरकार होती तब तो सुनती। सरकार को, जो सरकार शांत है, सरकार बैठी, उनको क्या पता हो तो कह रहे थके हारे ये बच्चे जो है 4 दिन रहेंगे भूखे प्यासे, इतनी गर्मी में फिर लौट जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो जिस तरीके से हमारे पहलवान बेटियों का हाल किया गया वही हाल किया जाएगा। देश की जनता तो मस्त है कि हम तो चक्रवर्ती सम्राट चुन रहे, देश की जनता प्रधानमंत्री चुने तब तो। आज देश की जनता के लिए सवाल है, देश की जनता के लिए सवाल है क्या? अरे किसी जमाने में आपने सुना होगा ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के नेता है। ऐ बच्चों, अपनी आंखें खोलो, आगे निकलो, अपनी जो है कि जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकार मिले ना, उस संवैधानिक अधिकार से
दिखा दो कि ये देश तुम्हारा, इस देश के नेता तुम हो और ये भविष्य तुम अपने भविष्य को बचाओ। ये सरकार जो है ना, ये सरकार सुनने वाली नहीं है तुम्हारी, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है। अगर सुनती है सरकार का कर्तव्य होता है। ये 20 बच्चे, सुनो, 20 बच्चों ने, एक दो नहीं 20 बच्चों, महाराष्ट्र में तो फिर से पेपर लीक हो गए। तो होता रहेगा, ये होता रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी, क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। ये आप इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी जो है कि बीजेपी में है भाई। आज तो प्रधानमंत्री कहते थे ना, किन किन लोगों को कहा, आपको नाम याद होगा? नाम कौन कौन आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचारी है क्या? अरे भाई साहब, महाराष्ट्र के जितने नेता थे उनको बताया, आसाम के नेता को बताया, बंगाल के नेता को बताया, ये सब तो भ्रष्टाचारी ही थे ना। आज उनकी गोद में बैठे तो भ्रष्टाचार करेंगे, खुली छूट मिली हुई है। तो पेपर लीक होता रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार नहीं है भाई, ये राजतंत्र, लोकतंत्र। अब दिख रहा है आपको? अगर लोकतंत्र होता तो आज नागरिक अधिकारों पे सवाल नहीं उठता। आज तो कल को तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम देश के नागरिक ही नहीं हो भाई। अभी सरकार ने कई तरीके के प्रपोजल लेके, विरोधी नारेबाजी किए जाते ये देश विरोधी ना दें, अपने वायरल अपने अधिकारों का मांगना, अपने अधिकारों के बारे में बात करना, ये देश का विरोध हो गया। देश कौन है भाई? अधिकार मांगता है नहीं, आप बताइए देश है कौन? नारे सब ये सब हैं। देखिए देश विरोधी वो होता कि पाकिस्तान में जाके मैं नारे लगाता कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैं हिंदुस्तान के विरोध में बोल रहा हूँ। लेकिन देश मुझसे बना है, इन लोगों से बना है। अब ये लोग ही नारे लगा रहे हैं तो देश तो इन्हीं से बना है ना, तो ये देश विरोधी कैसे होगा? वो है, वो हम लोगों से बना है। देश हमारा है, किसी के बाप का देश नहीं है, किसी एक व्यक्ति से देश नहीं है। मोदी जी नहीं थे तब भी देश था, मोदी जी नहीं होंगे तब भी देश होगा। तो हम जो भी नारे लगा रहे हैं, यहाँ जो भी नारे लगाए जा रहे हैं, वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो हमारी सीधी सी मांग है भाई सरकार के। मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे बच्चे भी जान ले और सारे लोग जान ले, देश के विकास के लिए शिक्षा उस सीढ़ी का पहला कदम है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगा, तो देश हमारा तरक्की करेगा। शिक्षा ही हमें डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, हर कामों को काम करने के लिए ये शिक्षा ही हमें देता है कि हम वहां जाए। तो शिक्षा पे ही आज प्रहार हो रहा है। आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। बनेगा देश ऐसे अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी में विश्वगुरु बन सकता है, पेपर लीक में विश्वगुरु बन सकता है, इन्फ्लेशन में बन सकता है, इन चीजों में देश, और हंगर इंडेक्स में हम लोग ऑलमोस्ट विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अब विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जितने नागरिक हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप ढंग से अभी खाना नहीं खा रहे हो, आप अपने इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि देश विश्वगुरु है, देश विश्वगुरु है। अरे भाई साहब, आप मुंगेरी लाल के सपने दिखाना बंद करो। सन 80 के दौर में मुंगेरी लाल के सपने के सीरियल हम लोगों ने बहुत देखे हैं। आप मुंगेरी लाल के सपने हम लोगों को मत दिखाओ। और लोग, मैं भारत के लोगों से कहता हूँ, जागो, अपनी आंखें खोलो। वो सपने दिखा दिखा करके तुम्हें लूट चुके हैं, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। आज तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम ढंग का, अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खा पा रहे हो, ये स्थिति है तुम्हारी। अब तुम कहते हो अर्थव्यवस्था में